नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोल यात्रा में। सोल यात्रा अर्थात आत्मजीवन की शुरुआत। यह सोल यात्रा आत्मा का स्वरूप है, आत्मा को जानने का, मनुष्य बनने का। इसमें कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म नहीं है। यह धर्म और मज़हब की सोच से परे है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आत्मा की जागृति होती है, मनुष्य के स्वरूपों का ज्ञान होता है। आज हम जानेंगे ओम के बारे में। ओम क्या है, ओम का शाश्वत स्वरूप क्या है, क्योंकि ओम स्वयं में ब्रह्मांड है, जगत है। ओम ही ईश्वर है। तो ओम के बारे में पूर्ण रूप से हम सब कुछ नहीं बता सकते, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। ओम के बारे में हम एक छोटी सी कथा के आधार पर आपको समझाना चाहेंगे। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक गुरु और एक शिष्य थे। शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं उस ईश्वर को जान सकूं, सर्वज्ञानी हो सकूं। गुरुदेव कहते हैं, कुछ समय रुको। फिर वह शिष्य अपने गुरु की काफ़ी समय तक सेवा करता है। काफ़ी समय बीतने के बाद शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे मंत्र दीजिए। फिर गुरुजी उसके कान में ओम का मंत्र बोलते हैं। जब शिष्य को गुरुदेव जी से मंत्र मिलता है तो वह बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद वह नगर की तरफ जाता है और नगर की तरफ चलते समय उसे कुछ ऋषि यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं। वो सब ओम का ही उच्चारण कर रहे होते हैं। फिर आगे चल के वह एक गृहस्थ जीवन की तरफ देखता है तो वो गृहस्थ परिवार के जो मुखिया थे और जो गृहस्थ जीवन में लोग थे वो भी ओम का ही उच्चारण करते थे। ऐसे करते उसे आगे नगर में फिर उसे कोई और दिखता है, वो भी ओम का ही नाम लेते हुए अपना काम कर रहा होता है। यह सब देखने के बाद शिष्य के मन में शंका होती है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र नहीं दिया है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे पूर्ण मंत्र नहीं दिया है, वह जिसकी मुझे आकांक्षा थी। फिर वह गुरुदेव के पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव आपने मुझे वह मंत्र नहीं दिया है जिससे मैं ईश्वर को जान सकूं या सर्वज्ञान हो सकूं। तो गुरुदेव बोलते हैं, ठीक है, तो एक काम करो, तुम यह पत्थर लो और बाज़ार में जाके इसे बेच के आओ। अभी हम आपको एक साधारणतः आम भाषा में बताना चाहेंगे इस पत्थर की कहानी। वह उस पत्थर को लेकर नगर में बेचने जाता है। किसी एक व्यापारी के पास जाता है, उसे बोलता है, जी यह पत्थर लीजिए, मुझे इसके लिए मूल्य दीजिए। तो वह उसे उदाहरण स्वरूप 2-4 रुपये दे देते, कहते हैं मैं इसे इतने का ही खरीद सकता हूँ। फिर वो मना कर देता है। फिर आगे फिर किसी दूसरे व्यापारी के पास जाता है, वो कहता है कि इसके तो मैं 50-100 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आगे फिर वो किसी और के पास जाता है, व्यापारी के पास, वो भी ऐसे ही कहता है भाई 1000-2000 दे सकता हूँ, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं। आखिरी में वो एक सुनार के पास जाता है। फिर सुनार इस पत्थर को देख के कहता है, इस पत्थर को खरीदने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, मैं अगर अपने समस्त संपत्ति भी बेच दूँ तब भी मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह पत्थर किसी राजा महाराजा के पास होता है या किसी संत गुरु महात्मा के पास जिसको राजा ने भेंट दिया हो। सुनार कहता है, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला? वह शिष्य कहता है, मुझे यह पत्थर मेरे गुरुदेव ने दिया। फिर वह इस पत्थर को लेकर अपने गुरुदेव के पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव यह पत्थर तो नहीं बिका। सुनार कहता है, यह किसी राजा महाराजा के पास हो सकता है ऐसे मंत्र, या फिर किसी गुरु महात्मा के पास जिसे किसी राजा ने भेंट किया हो, उसे खरीदने की इसकी क्षमता नहीं है। फिर गुरुदेव उस शिष्य को समझाते हैं, जिस प्रकार इसे कोई नहीं खरीद पाया, हर किसी ने इसका अलग अलग मूल्य आंका और अंत में सुनार इसका मूल्य दे नहीं पाया। इसी प्रकार ओम भी ऐसा ही मंत्र है, जिसने जिस आधार पे, जिस क्षमता पे इसको जाना, उसको वही चीज़ मिली। अगर आप अपनी बीमारी के लिए इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपकी बीमारी निरोगी काया होगी। अगर आप शक्ति पाने के लिए इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। अगर आप उस ईश्वर को जानने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सर्वज्ञानी होने के लिए कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी ज्ञान के आधार पे, क्योंकि
ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म को ओमकार के द्वारा भी जाना जा सकता है। अतः जिस प्रकार जब आप ओम का जाप करते हैं तो ओम की ध्वनि जो निकलती है, वह जो तरंग है वो माता आदिशक्ति का ही स्वरूप है, जो माता आदिशक्ति का ही स्वरूप है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी आत्मा जागृत होती है, ईश्वर को पास होती है। ओम ओम और आत्मा का एक ही रूप है। आत्मा ओम का ही स्वरूप है और जो आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है वह माता आदिशक्ति का ही स्वरूप है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, सुना होगा, मरने के बाद कुछ आत्माएं भटकती है तो उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं वो माता आदिशक्ति के ही स्वरूप है, परंतु वह नहीं जानती कि इन शक्ति का प्रयोग गलत करना है या सही करना है। वो गलत कर देती हैं तो वो इस नरक में कई मनवंतरों में, कई सर्गों में, समस्त 84 लाख योनियों में निरंतर बार बार भटकती रहती हैं। वो कई बार तो उनका जन्म ही नहीं होता, वो इसी आत्मा, इसी भूत प्रेत पिशाच चांडाल की योनि में कई मनवंतर, कई कल्पों तक भटकती हैं। उनका उद्धार किसी ईश्वरीय स्वरूप के द्वारा ही होता है या किसी संत महात्मा के जरिए। तो जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपके अंदर की भी वो शक्तियाँ जागृत होती हैं, परंतु वह शक्तियाँ इस स्तर पर जागृत होती हैं कि आपका शरीर उस शक्तियों को धारण कर सके, उस शक्तियों को संभालने में सक्षम हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अल्लाह, यीशु, यहूदियों के गॉड्स, पारसियों के गॉड्स, कबीले वालों के देवी देवता, सभी देव, सभी के भगवान, यह सब ओम का ही स्वरूप है। और ओम ईश्वर का स्वरूप है, जो ब्रह्म है, जो हर जगह व्याप्त है, हर किसी के अंदर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में आत्मज्ञान के बारे में, जिसमें आत्मा का जन्म का रहस्य है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म भी एक माता आदिशक्ति सदाशिव के स्वरूप से हुआ है। इसीलिए ओम ही सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ओम को सभी मज़हबों ने अपनाया है। ओम को बौद्ध में, जैन और सनातन में सभी ने ओम को ओम के स्वरूप में माना, और इस्लाम में आमीन बोलते हैं और ईसाइयत में ओम को आमीन कहते हैं। ओम को सभी ने अलग अलग रूपों में जाना है, परंतु किसी ने भी ओम को नकारा नहीं है। इसलिए यह समस्त जगत ब्रह्मांड ओम के ही स्वरूप है, उस ईश्वर का एकमात्र रूप है। आशा करते हैं हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, जिससे आगे लोग को भी कल्याण हो सके। धन्यवाद।